आप जो है वो क्या होते हैं, उनको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, और एन इंट्रोडक्शन ऑफ एओर्टिक आर्क। प्रारूपिक प्रकार के महाधमनी चाप कौन कौन से होते हैं, टिपिकल प्रकार का एओर्टिक आर्क जो है वो कौन से होते हैं, उसको हम किस प्रकार से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, और महाधमनी चापों का वर्टिब्रेट्स में क्या क्या रूपांतरण पाए जाते हैं, किस प्रकार से वो मॉडिफाइड होते हैं, और मॉडिफिकेशंस ऑफ एओर्टिक आर्क इन वर्टिब्रेट्स, इस पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि महाधमनी चाप से हम क्या समझते हैं, या जो एओर्टिक आर्क होता है उससे हम क्या समझते हैं। सो एओर्टिक आर्क्स आर शॉर्ट वेसल्स कनेक्टिंग वेंट्रल एंड डोर्सल एओर्टी ऑन ईच साइड। या हम ये कह सकते हैं कि जो महाधमनी चापे होते हैं वो अधर और पृष्ठ महाधमनियां जो होती हैं उनके जोड़ने वाली एक प्रकार की छोटी वाहिनियां होती है, उनका जो नेटवर्क होता है, उनका जो जाल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, महाधमनी चाप कहते हैं। और द एओर्टिक आर्क इज ए आर्क ऑफ द एओर्टा, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो एओर्टा होती है, महाधमनी होती है, उसका जो आर्क पाया जाता है, उसका जो चाप पाया जाता है, उसको भी हम एओर्टिक आर्क कह सकते हैं। यहाँ में जो एओर्टिक प्रकार का आर्क है वो ट्रांसवर्सली जो है वो डोर्सल और वेंट्रल एओर्टा को जोड़ने का काम करता है, तो उस ट्रांसवर्स एओर्टिक आर्क को भी हम जो है वो एक एओर्टिक आर्क कह सकते हैं। और इट इज़ द पार्ट ऑफ द एओर्टा बिटवीन द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एओर्टा, तो जो असेंडिंग और डिसेंडिंग प्रकार की एओर्टा होती है उसके बीच में पाए जाने वाला जो एओर्टा का पार्ट होता है उसको भी हम जो है वो एओर्टिक आर्क या महाधमनी चाप कह सकते हैं। तो वर्टिब्रेट्स में जो है वो महाधमनी चाप है उसका उद्विकास जो है वो किस प्रकार से होता है, तो ये देखा गया है कि जो शार्क प्रकार की मछलियां हैं, टीलियोस्ट प्रकार की मछलियां हैं, लंग फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और जो मैमल्स होते हैं उसमें अलग अलग तरीके से जो है वो महाधमनी चाप का उद्विकास या इवोल्यूशन जो है वो इवोल्यूशनरी टाइम के अंदर देखा गया है। तो देखिए, एक जो टिपिकल या प्रारूपिक प्रकार का महाधमनी चाप होता है वो डायग्रामेटिकली जो है वो इस प्रकार से दिखाई देता है, और इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन वर्टिब्रेट्स में जो एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशन होती है उसमें टिपिकली जो है वो 6 जोड़े महाधमनी चापों के पाए जाते हैं, जिसमें पहला जोड़ा महाधमनी चाप का है वो मैंडिबुलर चाप कहलाता है, दूसरा जोड़ा जो है वो हाइड चाप कहलाता है, और तीसरे से लेकर छठे तक जो है वो रिमेनिंग प्रकार के महाधमनी चाप या एओर्टिक आर्क्स कहलाते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो बीचों बीच में आपको दिखाई दे रही है ये तो इसके अंदर जो है वो क्या कहलाती है, वेंट्रल एओर्टा कहलाता है या अदर महाधमनी कहलाती है। और ये जो साइड में आपको दो दिखाई दे रही हैं, लेफ्ट साइड के अंदर और राइट साइड के अंदर, ये क्या कहलाता है, इसके अंदर कैरोटिड प्रकार की आर्टरी कहलाती हैं, जो पीछे की ओर जो है वो जुड़कर क्या कहलाती हैं, डोर्सल एओर्टा कहलाती हैं या महाधमनी चाप कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ऊपर या जो नेक पार्ट होता है, ग्रीवा पार्ट है, उसके अंदर इंटरनल कैरोटिड या आंतरिक ग्रीवा चाप के रूप में, और एक्सटर्नल कैरोटिड या बाह्य ग्रीवा चाप के रूप में जो है वो बिहेव करती हैं। अर्थात जो ग्रीवा पार्ट होता है, नेक पार्ट होता है, उसके अंदर जो है वो ब्लड को सप्लाई करने का काम करती है, ब्लड को कलेक्ट और डिस्ट्रीब्यूट करने का जो वो कार्य करती हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो 6 जोड़ी चाप दिखाई दे रहे हैं, जो पहला चाप ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, और ये 6 जोड़ी महाधमनी चाप एक वर्टिब्रेट के अंदर जो वो टिपिकली पाए जाते हैं। अब जैसे जैसे हम एलेस्मो ब्रेंचाई प्रकार की जो फिशेज हैं उससे लेकर और जो मैमल प्रकार के एनिमल हैं वहाँ तक बढ़ते हैं, तो हमें इन 6 जोड़ी चापों के अंदर मॉडिफिकेशंस या रूपांतरण जो वो देखने को मिलते हैं। तो धीरे धीरे करके ये जो चाप होते हैं उन चाप की संख्या जो है वो कम होती जाती है, और अंत में जो है वो मैमल्स तक केवल 3 जोड़ी चाप पाए जाते हैं। पहला जोड़ा नहीं होता है, दूसरा जोड़ा नहीं होता है, केवल तीसरा और चौथा और इसके साथ जो छठा जोड़ा जो चाप के हैं वही हमें जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जो महाधमनी चाप होते हैं उनका रूपांतरण देखिए किस प्रकार से होता है, उन्हें मॉडिफिकेशन जो है वो किस किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो अभी हमने इससे पहले जो एक डायग्रामेटिक व्यू देखा है 6 जोड़ी महाधमनी चापों का, तो ये लेफ्ट साइड के अंदर देखिए 6 जोड़ी महाधमनी चाप, पहला जोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा, ये 6 जोड़े महाधमनी चाप के जो है वो टिपिकली जो वर्टिब्रेट प्रकार के एनिमल होते हैं उन टिपिकल वर्टिब्रेट एनिमल के अंदर एक एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जो वो पाए जाते हैं।
अब ब्रंचाई प्रकार की जो फिशेज हैं उनसे, और अगर हम बर्ड्स और मैमल्स की ओर बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पहला जोड़ा महाधमनी चाप का होता है वो सभी प्रकार के वर्टिब्रेट में विलुप्त होता है, डिसअपियर्ड होता है, यानी ये नहीं पाया जाता है। तो जो एलेस्मो ब्रंचाई या जो कार्टिलेजिनस प्रकार की फिश हैं उनके अंदर तो जो है वो एक अवशेषी धमनी के रूप में ये रह जाता है, और बाकी जो अस्थिल हैं, उभयचर हैं, सरीसृप हैं, पक्षी और स्तनी हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी जो है इस आर्टरी का भी जो है वो कोई अवशेष जो है वो देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रकार से जो दूसरा जोड़ा महाधमनी चाप का होता है वो उपास्थल या कार्टिलेजिनस प्रकार की फिश हैं उनके अंदर जो है वो पाया जाता है, और पाया जाने के साथ साथ ये जो है वो फर्स्ट जोड़ा ब्रेंकियल आर्टरी का बनाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो शार्क प्रकार की फिशेज होती हैं, उपास्थल प्रकार की मछलियां होती हैं, उनमें 5 जोड़ी जो है वो गिल कलेप्ट पाई जाती हैं, तो 5 जोड़े ही महाधमनी चापों के मिलते हैं। तो जो दूसरा जोड़ा महाधमनी चाप है वो उपास्थल मछलियों के अंदर पहले जोड़े महाधमनी चाप के रूप में कार्य करता है, क्योंकि इसमें पहला जोड़ा जो है विलुप्त होता है, केवल एक सूडो आर्टरी बैंक के रूप में जो है वो पाया जाता है, और अदरवाइज इसके अंदर जो है वो 5 जोड़े महाधमनी चापों के मिलते हैं। तो दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा, 5 और छठा। और जो महाधमनी चाप है वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ब्रेंकियल आर्टरी के रूप में पाए जाते हैं, या क्लोम धमनी के रूप में जो है पाए जाते हैं। फिर जो बोनी प्रकार की या अस्थिल प्रकार की मछलियां, उसमें पहला और दूसरा जोड़ा जो है वो सदैव विलुप्त होते हैं। तो यहाँ तीसरे से लेकर और छठे जोड़े यानी 4 जोड़े महाधमनी चाप के पाए जाते हैं। तो ये भी एक्वेटिक प्रकार के एनिमल हैं, और एक्वेटिक प्रकार के एनिमल हैं तो इनके अंदर भी जो 4 जोड़े ये महाधमनी चाप के होते हैं वो ब्रेंकियल आर्टरी के रूप में या क्लोम धमनी के रूप में पाए जाते हैं। फिर तीसरे प्रकार के जो एनिमल होते हैं वो उभयचर हैं, या ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो टेट्रापोड प्रकार के एनिमल होते हैं वो टेट्रापोड प्रकार के एनिमल जो है वो शुरू हो जाते हैं, चतुष्पादी प्रकार के एनिमल हैं वो शुरू हो जाते हैं। और इनके अंदर भी जो है ये देखा गया है कि जो महाधमनी चाप के जो है वो पहला और दूसरा जोड़ा जो है न तो उभयचर में पाया जाता है, न ही सही सर्पों के अंदर पाया जाता है, और न ही पक्षियों के अंदर पाया जाता है, और इवन जो स्तनी होते हैं उनके अंदर भी पहला जोड़ा और दूसरा जोड़ा महाधमनी चाप के नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो तीसरे से लेकर छठा जोड़ा जो महाधमनी चाप का होता है उनके अंदर भी जो है वो इनके अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। दूसरी एक मुख्य विशेषता और पाई जाती है कि जितने भी प्रकार के टेट्रापोड होते हैं उभयचर से लेकर और मैमल्स तक, यानी ये जो 4 क्लासेज होती हैं एनिमल्स की, इनके अंदर भी ये देखा गया है कि जो 5वां जोड़ा महाधमनी चाप का होता है वो भी डिसअपियर होता है, वो भी इनके अंदर जो है वो नहीं पाया जाता है। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी प्रकार के टेट्रापोड होते हैं उनमें 5वां जोड़ा महाधमनी चाप का नहीं पाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि फिर इन एनिमल के अंदर जो वो कौन कौन से महाधमनी चापों के पाए जाते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि जो टेट्रापोड होते हैं उन टेट्रापोड के अंदर तीसरा जोड़ा महाधमनी चाप का हमेशा पाया जाता है, और ये कैरोटिड आर्टरी के रूप में या ग्रीवा चाप के रूप में या ग्रीवा धमनी के रूप में पाया जाता है। ये आप याद रखिए। इसके अंदर चारों ही एनिमल के अंदर ऐसा होता है कि तीसरा जोड़ा जो महाधमनी चाप का है वो कैरोटिड आर्टरी के रूप में, कैरोटिड आर्टरी के रूप में और कैरोटिड आर्टरी के रूप में पाया जाता है। फिर चौथा जोड़ा जो महाधमनी चाप का है वो भी चारों प्रकार के एनिमल में पाया जाता है। प्लस का मतलब ये है कि इनके अंदर पाया जाता है, इसमें प्लस नहीं लगा है तो इसको भी प्लस के रूप में ट्रीट कीजिए। और ये किस रूप में बिहेव करता है, किस रूप में पाया जाता है? ये लेफ्ट राइट सिस्टमिक आर्क के रूप में पाया जाता है, यानी दायां और बायां जो दैहिक महाधमनी चाप होता है उसके रूप में पाया जाता है। चौथा जोड़ा महाधमनी चाप का उभयचर में, सरीसृप में, पक्षी में और स्तनी के अंदर जब वो किस फॉर्म में पाया जाता है? लेफ्ट राइट सिस्टमिक आर्क के रूप में पाया जाता है, बायां दायां दैहिक चाप के रूप में पाया जाता है। ये बात आप जो है वो याद रखिए। फिर 5वां जोड़ा जो है वो तीनों के अंदर ही नीज होता है। फिर अगली विशेषता जो है वो आप ये याद रखिए मॉडिफिकेशन के रूप में कि जो छठा जोड़ा महाधमनी चाप का होता है वो भी टेट्रापोड के अंदर हमेशा पाया जाता है। देखिए छठा जोड़ा महाधमनी चाप का उभयचर के अंदर है, सरीसृप के अंदर है, पक्षी और स्तनी के अंदर भी जो है वो पाया जाता है। लेकिन यहाँ भी जो मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, और ये देखा गया है कि छठा जोड़ा महाधमनी चाप केवल और केवल इन चारों ही प्रकार के टेट्रापोड में और पीए यानी पल्मोनरी आर्टरी के रूप में पाया जाता है या पल्मोनरी सिस्टमिक आर्क के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ जो है
वो प्लस का मतलब वही पाए जाने से है। आरएल का मतलब है राइट लेफ्ट प्रकार का जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उस पल्मोनरी आर्टरी के रूप में पाया जाए। एक डिफरेंस जो है वो आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों के अंदर आपको हमेशा जो है वो राइट सिस्टमिक आर्क है जो है वो देखने को मिलता है, और जो स्तनी होते हैं उनके अंदर आपको लेफ्ट प्रकार का जो है वो एओर्टिक आर्क जो है वो देखने को मिलता है। तो ये मॉडिफिकेशन जो है वो आपको इन तीनों ही प्रकार के जो है वो एनिमल, या यूं कह सकते हैं कि इनके अंदर आपको एओर्टिक आर्क के अंदर कुछ चेंजेस जो है वो दिखाई देते हैं। तो ये देखिए महाधमनी चाप है, उसमें किस प्रकार से रूपांतरण पाए जाते हैं उसको डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो कार्टिलेजिनस या एलिस्म ब्रंचाई प्रकार की फिशेज होती है उनमें हमेशा 5 जोड़े महाधमनी चापों के पाए जाते हैं, और उनकी संख्या जब वो 2 से लेकर 6 तक हो सकती है। तो इसे डायग्रामेटिक व्यू के अंदर जो है वो आप ये चीज़ देख सकते हैं। अस्थिल प्रकार की जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर केवल 4 जोड़े महाधमनी चापों के पाए जाते हैं जो 3 से 6 तक पाए जाते हैं, और जितने भी टेट्रापोड्स होते हैं उनमें केवल 3 जोड़े महाधमनी चापों के पाए जाते हैं, जो कौन कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और छठा जोड़ा होता है। यानी पहला, दूसरा और पांचवा जोड़ा हमेशा इन एनिमल के अंदर गायब होता है, विलुप्त होता है, डिसअपियर होता है। इसके साथ साथ जो सभी प्रकार के टेट्रापोड्स हैं उनके अंदर पहला, दूसरा और पांचवा जोड़ा कभी नहीं पाए जाते हैं, तो केवल 3 जोड़े पाए जाते हैं, और वो भी जो है वो मॉडिफिकेशन जो है वो शो करते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि पहला डायग्राम जो है वो तो बेसिक पैटर्न जो एओर्टिक आर्क या महाधमनी चाप है उसका शो करता है। दूसरा जो टीलियोस्ट प्रकार की फिश होती हैं उन टीलियोस्ट प्रकार की फिश में देखिए 4 जोड़े, तीसरा, चौथा, 5 और छठा 4 ही जोड़े महाधमनी चापों के पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो डिप्नोई प्रकार की फिश है उनके अंदर जो है वो 3 ही जोड़े महाधमनी चाप के होते हैं, दूसरा होता है, दूसरे के साथ में जो है वो 5वां होता है और छठा होता है। तो इनके अंदर भी जो है वो ये 3 जोड़े पाए जाते हैं। फिर यूरोडेल प्रकार के जो एम्फीबियन है उनके अंदर देखिए तीसरा जोड़ा महाधमनी चाप का है, चौथा जोड़ा महाधमनी चाप का है और छठा जोड़ा महाधमनी चाप का है, 5वां चाप जो नहीं है। एन्यूरन प्रकार के एम्फियन या एडवांस प्रकार के एम्फीबियन उनके अंदर देखिए तीसरा जोड़ा महाधमनी चाप का कैरोटिड के रूप में, चौथा जोड़ा महाधमनी चाप का सिस्टमिक आर के रूप में, और छठा महाधमनी चाप जो पल्मोनरी क्यूटेनियस आर के रूप में पाया जाता है। तो 3 जोड़े महाधमनी चाप के होते हैं। रेप्टाइल में देखिए तीसरा जोड़ा जो है वो कैरोटिड के रूप में है, और चौथा जोड़ा जो है वो किस रूप में है, सिस्टमिक आर्क के रूप में है, और छठा जोड़ा जो है वो पल्मोनरी ट्रंक के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार से देखिए बर्ड्स के अंदर तीसरा जोड़ा महाधमनी चाप का कैरोटिड के रूप में है, चौथा महाधमनी जो है वो इसमें जो वो केवल राइट सिस्टमिक आर्क के रूप में पाया जाता है, जबकि मैमल होते हैं उसमें केवल लेफ्ट सिस्टमिक आर्क के रूप में पाया जाता है, और छठा और लास्ट महाधमनी चाप जो है वो केवल पल्मोनरी आर्टरी के रूप में जो है वो और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलता है। सो थैंक यू।